5 अप्रैल 1993 की बात है। बॉलीवुड में एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थे जिनका नाम था दिव्या भारती। वो अपनी एक लंबी सी शूट खत्म करके वो अपने घर वापस आते हैं। दरअसल ये मुंबई की तुलसी अपार्टमेंट की 5th फ्लोर पे रहते थे। और उसी 5 अप्रैल के दिन रात के 7 बजे दिव्या भारती की कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड उनके घर आते हैं दिव्या भारती के आने वाले मूवी कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कस करने के लिए। और उसी 5 अप्रैल के दिन दिव्या भारती का हाउसकीपर अमृता वो भी घर पे मौजूद होती है। ये सब मिलकर ड्रिंक करते हैं, पार्टी करते हैं, गाना गाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन शायद आज ये लोग इस बात से अनजान थे कि आज इनके साथ कितनी बड़ी हादसा होने वाली है। दिव्या भारती का हाउसकीपर अमृता उनकी गेस्ट के लिए किचन में खाना बना रहे होते हैं। और तभी दिव्या भारती उनके किचन में जाते हैं अमृता से खाने के बारे में डिस्कस करने के लिए। लेकिन कुछ 2 मिनट के बाद अपार्टमेंट के नीचे एक बहुत ही जोर से क्रैश की साउंड सुनाई देती है। ऐसा मानो कि एक बहुत बड़ी चीज ऊपर से नीचे गिरी हो। अपार्टमेंट के नीचे जाने वाले लोग देखते हैं कि ऊपर से एक लेडी नीचे गिर चुका है। उसके शरीर से बहुत ही जोर से खून बह रहा होता है। वो खून से कंक्रीट से बनने वाली रोड बहुत ही जल्दी लाल पड़ जाती है। लेकिन जब सारे लोग उसी लेडी के पास जाके देखते हैं कि वो कौन है, उन सब की होश उड़ जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि उस टाइम पे बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेस दिव्या भारती होते हैं। और फौरन वहाँ पे एम्बुलेंस को बुलवाया जाता है। दिव्या भारती को उनके पास वाली कॉपर हॉस्पिटल में भर्ती करवाई जाती है। जब डॉक्टर उनकी बॉडी को देखते हैं तो वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। दरअसल बात यह था कि दिव्या भारती की जो सर थी वो पूरी तरह से फट चुकी थी। उनकी शरीर की लगभग आधा हड्डियां टूट चुकी थी। उनके शरीर से बहुत जोर से खून बह रही थी, लेकिन ये सबके बावजूद भी वो सांस ले रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो अभी मरना नहीं चाहते हैं। अभी तो उनके आसमान में उड़ान भरना शुरू हुई थी। वो बहुत ही संघर्ष करते हैं जिंदा रहने के लिए। लेकिन कुछ 3 घंटे लगातार प्रयास करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। दिव्या भारती की इस तरह से मृत्यु की खबर सुन के पूरी इंडिया के लोग यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री यहाँ पे हैरान हो जाती है। पूरी इंडिया की हर एक न्यूज अखबार में ये खबर हेडलाइन बन जाती है। लेकिन इस हादसे में जो सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे उठाई गई थी वो ये थी कि आखिर में उस दिन रात को हुआ क्या था। क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी मर्डर थी, या फिर उन्होंने सुसाइड किया था, या फिर ये कोई एक्सीडेंट था, या फिर उनकी कोई बैड लक था। कुछ 30 साल बाद भी उनकी मौत एक मिस्ट्री बन के रह चुकी है। लेकिन यहाँ पे भले ही 30 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी मौत की सवाल बहुत ही जोर से पूछी जा रही है कि आखिर में उस दिन रात को हुआ क्या था। और आइए बात करेंगे आज की इस वीडियो पे दिव्या भारती की अनटोल्ड स्टोरी के बारे में। 25 फरवरी 1973 को मुंबई के जुहू इलाका में दिव्या भारती की जन्म होती है। उनके पिता का नाम है ओम प्रकाश भारती और उनकी माँ का नाम है मीता भारती। दिव्या इनकी एक इकलौती बेटी थी और वो दिव्या को बहुत ही प्यार करते थे। दिव्या अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई करते हैं मुंबई की मानेकजी कॉपर हाई स्कूल जुहू में। उनको बचपन से एक्टिंग की बहुत ही दिलचस्पी थी और इसीलिए वो अपने स्कूल के फंक्शन में छोटी मोटी एक्टिंग भी किया करते थे। और साल आती है 1988 जब दिव्या भारती 9th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। और उसी टाइम पे तमिल की फिल्म मेकर नंदोतुला ने उनको एक मूवी ऑफर करते हैं जिसका नाम था गुनाहों का देवता। दिव्या को लगा कि अब उनकी एक्टिंग की जर्नी शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे दिव्या भारती की किस्मत उनके साथ नहीं देता है। नंदोतुला ने दिव्या भारती को निकाल देते हैं और वो उनकी जगह लेते हैं संगीता बिलाजी को। और दिव्या भारती को यहाँ पे अपनी पहली फेलियर का सामना करना पड़ता है। दिव्या भारती को एक और मूवी ऑफर मिलती है तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर डी रामा नायडू की तरफ से। वो उनकी आने वाली मूवी बबली राजा में दिव्या भारती को लीडिंग रोल पे लेते हैं और दिव्या भारती इसी मूवी में अपनी जी जान लगा देते हैं। और लकीली ये मूवी उस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर बन जाती है। और बबली राजा मूवी हिट होने के बाद दिव्या भारती सबकी नज़र में एक आकर्षित होकर आते हैं। और बबली राजा मूवी की सक्सेस की पार्टी ये सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे आंध्र प्रदेश के एक क्लब में। और वहाँ पे बॉलीवुड की टॉप डायरेक्टर राजीव रॉय भी मौजूद थे। वो दिव्या भारती को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके आने वाली मूवी विश्व आत्मा की 7 समंदर गाने में डांस करने के लिए। और दिव्या भारती राजी हो जाते हैं। और ये विश्व आत्मा की मूवी आई थी 1992 में। और भले ही उस टाइम पे ये मूवी इतना हिट नहीं हुआ था, लेकिन ये जो गाना था 7 समंदर ये इतना हिट होती है कि दिव्या भारती एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी बन जाते हैं। और आई एम श्योर कि ये गाना आज भी सबकी मन पसंदीदा गानों में से एक है। और इसके बाद दिव्या भारती को 2 और मूवी ऑफर होती है बॉलीवुड की सबसे बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने के लिए। 1992 में इनकी 2 मूवी आती है। एक है सोलार और शबनम जिसका एक्टर थे गोविंदा, और एक था दीवाना जिस पे लीड रोल कर रहे थे ऋषि कपूर और शाहरुख खान।
और ये दीवाना मूवी उस टाइम पे बॉलीवुड में सारी रिकॉर्ड तोड़ देती है। ये मूवी 1992 में बहुत ही सुपर डुपर हिट होती है। लेकिन जिस वक्त 16 और शबनम की शूटिंग चल रही थी उस टाइम पे बॉलीवुड की फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला गोविंदा से मिलने के लिए शूटिंग सेट पे आते हैं। और उस टाइम पे वो पहली बार दिव्या भारती को अपनी आंखों के सामने देखते हैं और पहली नज़र में दिव्या भारती से उनको प्यार हो जाती है और दिव्या भारती भी उनको पसंद करने लगते हैं। और उसके बाद दिव्या भारती उनकी फैमिली को उनकी लव लाइफ के बारे में कहते हैं। दिव्या भारती अपनी माँ मीता भारती से पूछते हैं, साजिद तुम्हें कैसी लगती है माँ? हम दोनों प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। उनकी माँ कहते हैं कि जो भी करना अपने पापा से एक बार पूछ के करना। लेकिन जब उनके पापा को इसके बारे में पता चलती है तो वो इसके खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं और वो मुसलमान हैं और हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। और वैसे भी तुम अभी 18 साल के हो और मैं तुम्हें कभी परमिशन नहीं दूंगा शादी करने की। लेकिन साजिद यहाँ पे दिव्या भारती को बहुत ही फोर्स करता है शादी करने के लिए। और इसके बाद 10 मई 1992 को साजिद और दिव्या प्राइवेट निकाह सेरेमनी करते हैं और सीक्रेटली ये दोनों छुप के शादी कर लेते हैं। और इसी शादी में उनकी हेल्प करते हैं दिव्या के फ्रेंड संध्या और उनके हस्बैंड। और इसके बाद दिव्या भारती अपने नाम को दिव्या चेंज करके साना कर देते हैं। और इनकी ये शादी के बारे में किसी को ना पता चले इसलिए वो अलग से मुंबई की तुलसिया अपार्टमेंट की 5 मंजिला में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिव्या को और साजिद को डर भी लग रहा था कि अगर मीडिया को इसके बारे में पता चलेगा तो वो जांच करना शुरू कर देंगे। दिव्या भारती की माँ मीता भारती एक इंटरव्यू में कहते हैं, दिव्या शादी के बाद 4 महीने तक वो हमारे पास रह रहा था, लेकिन उसने 4 महीने में हमें कभी नहीं बताया कि उसने साजिद से शादी कर चुका है। और कुछ दिन के बाद दिवाली आती है और दिवाली में साजिद दिव्या भारती के पेरेंट्स से मिलने के लिए आती है। और साजिद अपनी ही ओर से दिव्या भारती और उनकी शादी के बारे में वो उनके पेरेंट्स को बोल देती है। और ये दोनों की शादी के बाद सुन के उनके पेरेंट्स बहुत ही गुस्सा करते हैं। दिव्या भारती और उनके पेरेंट्स के बीच थोड़ी बहस होती है और इसके बाद दिव्या भारती के माता पिता उनके ऊपर थोड़ी नाराजगी जताते हैं। और इसके बाद दिव्या थोड़ी उदास हो जाते हैं। और ऊपर से उनकी इतनी हट्टी वाला काम, इतनी मेहनत वाला काम और यहाँ से उनके पेरेंट्स की इस तरह से गुस्सा करना, दिव्या भारती थोड़ी स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ पे 3 घंटा काम करो, उधर 2 घंटा, उधर 3 घंटा। Then I started tearing my hair, breaking my नहीं मैं आया मम्मी हीरोइन बना था, बन जाओ हीरोइन। लेकिन वो बहुत ही मेहनत और डेडिकेशन के साथ अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इस वक्त उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग हो गई थी। फिर आती है 5 अप्रैल 1993 के दिन। उस टाइम पे दिव्या की शूटिंग चल रही थी चेन्नई में और उस वक्त दिव्या भारती के फोन पे एक कॉल आती है और ये कॉल होता है दिव्या भारती की कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला की। नीता लुल्ला कहते हैं कि आपके आने वाले मूवी आंदोलन की कॉस्ट्यूम के बारे में मुझे आपसे डिस्कस करनी है, क्या मैं इवनिंग में आपके घर आ सकती हूँ? फिर दिव्या भारती कहते हैं ठीक है, हम इवनिंग में मेरे घर पे मिलेंगे। फिर दिव्या भारती अपने चेन्नई की शूट खत्म करके बहुत ही थकी हुई हालत पे वो अपने घर वापस आते हैं। फिर शाम के 7 बजे नीता लुल्ला उनके घर आते हैं और वो यहाँ पे अकेला नहीं बल्कि उनके साथ उनके हस्बैंड श्याम भी आए होते हैं। और उसके बाद जो मोमेंट हुआ था वो बहुत ही डरावने वाली मोमेंट हुआ था। ये लोग बहुत ही हैवी ड्रिंक करते हैं, टीवी देखते हैं, गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और उनकी किचन में उनके हाउसकीपर अमृता गेस्ट के लिए खाना बना रहे होते हैं। और उसके बाद शराब की नशे में दिव्या भारती उनके किचन में जाते हैं अमृता से खाने के बारे में डिस्कस करने के लिए। और वह बातों ही बातों में किचन की खिड़की के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और हेवी ड्रिंक पीने की वजह से उनकी बैलेंस वहां पे खो जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। 5 मंजिले के ऊपर से नीचे गिरना कितना भयंकर हो सकती है आप ये खुद सोच लो। और उसके बाद एम्बुलेंस बुला के उनको पास वाली कॉपर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और जहाँ पे 3 घंटे बाद उनकी मौत हो जाती है। सिर्फ 19 साल की उम्र में इस तरह से उनकी मौत होना सबको सोचने में मजबूर कर देती है कि आखिर ये कैसे हुआ। कोई भी इंसान यहाँ पे उनकी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी उसी अपार्टमेंट में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जिस टाइम पे ये हादसा हुआ था उस टाइम पे किसी ने भी अपने आंखों से नहीं देखा था। यहाँ तक कि जो उनके हाउसकीपर थी अमृता, उसने भी नहीं देखा था कि वो कैसे नीचे गिरे। और आधी रात को पुलिस वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। जब पुलिस उनके प्लाट पे आते हैं तो वो देखते हैं पूरी प्लाट में चारों तरफ कोई भी नहीं था। एक डिम लाइट ऊपर से जल रही थी। टेबल के ऊपर शराब की बोतल और ग्लास पड़े थे। लेकिन पुलिस को वहां पे कोई भी क्लू नहीं मिलती है। ये कोई एक्सीडेंट हो सकती है। वो शराब के नशे में चलते वो अपनी खिड़की से फिसल गए और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन जो पब्लिक है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। दिव्या भारती जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसको पब्लिकली रिलीज क्यों नहीं किया गया?
जिस टाइम पे ये हादसा हुआ था और जो भी लोग उस टाइम पे थे उसी घर पे, उनके स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया गया? पक्का इसके पीछे किसी का हाथ है। जरूर इनको किसी ने मार दिया और नीचे फेंक दिया। अगर ये कोई सुसाइड होता तो पक्का वहां पे जरूर सुसाइड नोट होता। लेकिन जिस टाइम पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो वहां पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं था। जो दोस्त वहां पे मौजूद थे और जो उनके हाउसकीपर थे अमृता, जब उनको इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता उस टाइम पे क्या हुआ था, हमें बस एक क्रैश की साउंड सुनाई दी और उसके बाद हमें पता चला कि दिव्या भारती नीचे गिर चुके हैं। और उस टाइम पे एक रूमर बहुत ही जोर से स्प्रेड हो रही थी कि दिव्या भारती शादी के बाद बहुत ही प्रेशर में थे और शायद उसके वजह से वो सुसाइड किए होंगे। लेकिन कुछ महीने के बाद इसी केस में कोई भी एविडेंस ना मिलने के चलते इसी केस को एक्सीडेंट बता के पूरी तरीके से क्लोज कर दी जाती है। लेकिन हर किसी के मन में एक बहुत बड़ी सवाल यहाँ पे उठती है, जिस वक्त दिव्या भारती की मौत हुई तो साजिद कहाँ थे? आखिर क्यों साजिद ने यहाँ पे जानते हुए भी कि दिव्या अभी 18 साल के हैं और उनके माता पिता भी इसी शादी पे राजी नहीं है, इसके बावजूद भी वो उनसे जबरदस्ती शादी क्यों की? कुछ लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि साजिद की अंडरवर्ल्ड की बातें दिव्या को पता थी और शायद यहाँ पे दिव्या की मौत के पीछे साजिद की एक बहुत बड़ी हाथ हो सकती है। लेकिन ये जो भी हो, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। और बस मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि 19 साल की उम्र में दिव्या भारती अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किए थे वो सब हासिल करने में कुछ एक्ट्रेस की जिंदगी बीत जाती है। वो सब कुछ अपनी जिंदगी में पा चुके थे जो किसी का सपना होता है, लेकिन शायद वो 5 अप्रैल की रात उनकी जिंदगी में अंधकार ले आती है और दिव्या भारती की मौत हमेशा एक मिस्ट्री बनकर रहेगी। इसी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।